गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग वक्रता गतियों की बात कर रहे थे और वक्रता गतियों में भी हमने किसको पढ़ा था? स्वयं प्रेरित गतियों में। वक्रता गतियों में भी जो स्वयं प्रेरण के कारण हो रही थी उन स्वयं प्रेरित गतियों के बारे में बात की थी। तो दूसरे प्रकार की जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रेरित वक्रता गतियां होती हैं। यहाँ जो अनुप्रेरित वक्रता गतियां होती हैं, ये अनुप्रेरित वक्रता गतियां हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी बाह्य उद्दीपन के कारण होंगी, किसी बाह्य उद्दीपन के कारण। और यहां पर उद्दीपन जो दिए जाते हैं या तो दिशात्मक दिए जाते हैं, या तो दिशात्मक होते हैं या फिर विसरित होते हैं। या तो दिशात्मक होते हैं या फिर विसरित होते हैं। दो प्रकार के होते हैं अनुप्रेरित वक्रण गतियों में। एक फिक्स दिशा की तरफ या फिर कहीं से भी कैसे भी मिल जाए। तो यहाँ दोनों में से किसी भी प्रकार का उद्दीपन हो सकता है बाह्य अनुप्रेरित वक्रण गतियों में। फर्स्ट जो यहाँ पर आती हैं वो आती हैं यहाँ पर अनुवर्तनी या दिशीय। अनुवर्तनी या दिशीय गतियां। यहां अनुवर्तनीय या दिशीय जो गतियां होती हैं ताप के कारण, दाब के कारण या गुरुत्व के कारण, एनीवन जैसे भी हो रही हैं, वो कैसी होंगी? यहाँ एक फिक्स दिशा होती है उनकी, ये दिशात्मक गतियां होती हैं। और इनके लास्ट में पहचान कैसे करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ इंग्लिश नियमों पर ही ज्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पर जो भी नाम आएगा उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म मूवमेंट। कौन कौन सी होती हैं? दिशात्मक है, ये तो हमको पता चल गया कि यहां पर जो उद्दीपन होगा वो उद्दीपन कैसे होगा? उद्दीपन एक दिशा की ओर से होगा, एक दिशा से होगा, दिशा से होगा। जब उद्दीपन दिशा से है तो यहां पर अनुक्रिया का सीधा संबंध किससे होगा? अनुक्रिया का सीधा संबंध उद्दीपन से होता है। अनुक्रिया का सीधा संबंध उद्दीपन से होता है। जिस तरफ से उद्दीपन आ रहा है अनुक्रिया भी किधर होगी? उद्दीपन की तरफ होगी, अन्यथा अनुक्रिया यहाँ पर नहीं होती है। अब अनुवर्तनीय या दिशीय गतियां होती कौन कौन सी हैं? अगर प्रकाश की वजह से हो रही हैं तो प्रकाश की वजह से क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तनी। प्रकाशानुवर्तनी। फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट। इस चीज से आपको पता चल जाएगा टैक्टिक हैं या ट्रॉपिक हैं या फिर नेस्टिक हैं। अभी एक और आएंगे ताप के कारण और उनके कारण। तो प्रकाशानुवर्तनीय जो होती हैं जिनको हम फोटोट्रॉपिज्म कह रहे हैं, प्रकाश के, तो यहाँ ये जो गतियां होती हैं वो किसकी वजह से होंगी? प्रकाश के कारण। जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उस ओर पादप का भाग है वो मुड़ जाएगा। और ये गति कौन शो करता है? पादप का स्टेम, स्तंभ। जिस ओर से प्रकाश आता है स्टेम प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो यहां पर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म
कौन शो करता है? स्टेम। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म रूट और राइजोइड्स, मूलाभास। यहां पर रूट और मूलाभास नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, क्योंकि रूट और मूलाभासों को कोई मतलब नहीं होता है किससे? प्रकाश से। उनको तो नीचे जाना है तो नीचे ही जाएंगी। दूसरी प्रकार की जो पाई जाती है गुरुत्वानुवर्तनी, गुरुत्वानुवर्तनीय। और गुरुत्वानुवर्तनीय को क्या बोलेंगे? गुरुत्व को जियो, तो इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट। जो नीचे की ओर गति करती है वो कौन होती है? रूट। और कौन होते हैं? राइजॉइड्स। जस्ट इसके विपरीत। तो यहां पर रूट और राइजॉइड्स तो क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक गति, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और यहां पर स्टेम क्या दिखाता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि स्टेम कहां करता है? ऊपर की ओर गति करता है। तो यहां पर इनको रिएक्शन के दर से, अनुक्रिया के दर से हुई, सॉरी उद्दीपन के दर से मिला। तो उद्दीपन किसके? गुरुत्व के कारण मिल रहा है। गुरुत्व अपनी तरफ खींचता है हर चीज को। तो जो जड़ है वो कहां जा रही है? गुरुत्व की ओर जा रही है, उसकी दिशा में अनुक्रिया हो रही है, इधर बढ़ रही है। तो वो क्या दिखा रही है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और स्टेम क्या दिखा रहा है? स्टेम कहां बढ़ता है? ऊपर की ओर, ऊर्ध्व दिशा में। तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट जलानुवर्ती, जलानुवर्तनीय मूवमेंट। जलानुवर्तनीय को क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिक। तो यहां पर जल की ओर गति होगी, जल की ओर गति। तो यहां पर उद्दीपन कौन है? जल। उद्दीपन कारक कौन है? जल। उद्दीपन कौन दे रहा है? जल दे रहा है। तो गति किसकी ओर होगी? जल की ओर। अब जल कहां पाया जाएगा? अर्थ में। जल कहां उपस्थित होता है? अर्थ में। और अर्थ में क्या जाती है? पादप की, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम? पादप की। और हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो रूट। तो यहां जो रूट की जो गति होती है, वो कैसी होती है? जल की ओर। जल की ओर, जिसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूट कहां? अर्थ में नीचे की तरफ जा रही है, जल की ओर जा रही है, इसलिए क्या कहलाएगी? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। स्पर्शानुवर्तनीय थिग्मो गतियां छूने के कारण जो हो रही हैं, क्या बोलते हैं इसको? थिग्मोट्रॉपिक या थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट। तो यहां पर ये जो गतियां किसी से आधार से, कोई भी आधार है, आधार से स्पर्श होने पर हो रही हैं, स्पर्श के कारण हो रही हैं। आधार ना लेकर के ये भी कह सकते हैं कि गतियां किसके कारण हो रही हैं? स्पर्श के कारण होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम कुकुरबिटेसी की। घिया, तोरई, लौकी घिया की बात होती है, क्या बोलते हैं? काशीफल, और भी होते हैं। तो यहां पर जैसे मटर में, पायसम सटाइवम में प्रतान पाए जाते हैं। ऐसी जो आरोही वल्लरी पादप, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रतान। कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या पाए जाते हैं? प्रतान। तो यहां इनके अंदर जो प्रतान होते हैं, जैसे ही किसी आधार के टच में आते हैं, आधार के संपर्क में आते हैं, तो ये क्या करते हैं? उस आधार से क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, या फिर कहें कि उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके कॉइलिंग कर लेते हैं।
तो उसके आधार के संपर्क में आने पर ये क्या होते हैं, उस आधार से अपना सहारा लेते हैं, क्योंकि स्टेम कैसा होता है इनका, कमजोर। अब स्टेम कमजोर है तो इनको तो ऊपर तो बढ़ना है, ऊपर तो बढ़ेंगे, तो ये क्या करते हैं कि किसी भी आधार से जैसे उसके संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर तुरंत क्या दिखाते हैं, अनुक्रिया दिखाते हैं, और अनुक्रिया दिखा करके उस आधार से चिपक जाते हैं। तो कुकुरबिटेसी के पादप या फिर कहें ऐसे वल्लरी पादप जिनके अंदर प्रतान पाए जाते हैं, वो सभी थिग्मोट्रोपिज्म दिखाते हैं। नेक्स्ट, रसायनुवर्तनी गतियां। रसायनुवर्तनीय मूवमेंट, तो ये किसके कारण होंगी, क्या बोलेंगे इनको, कीमोट्रॉपिक या कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रॉपिक या कीमोट्रोपिज्म रसायन के कारण हो रही हैं। तो यहां जो गति होगी या अनुक्रिया होगी वो किसके कारण होगी, रसायन के कारण, रसायन के कारण। देखिए हायर प्लांट्स के अंदर कुछ याद आया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब कोई भी पोलन ग्रेन इस वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो कुछ समय में इसी की प्रजाति का पोलन ग्रेन, वो जानते हो आप लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पराग नलिका, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। तो ये पोलन ट्यूब नीचे की ओर कैसे गति करती है, पोलन ट्यूब का वर्तिकाग्र और वर्तिका से होकर के अंडाशय एग सेल तक पहुंचना, क्या किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ विशेष प्रकार की सेल्स के अंदर यहाँ विशेष प्रकार के रसायनों का स्रावण होता है, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है वो सीधी ही कहाँ पहुंच जाती है, नीचे तक पहुंच जाती है। पोलन ट्यूब मूव करती हुई कहाँ पहुंच जाती है, नीचे तक पहुंच जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म में। तो पराग नलिका की जो गति है पराग वर्तिका और वर्तिकाग्र में से, वो कौन सी गति होती है, कीमोट्रोपिक गति होती है। नेक्स्ट, तापानुवर्तनीय गतियां। तापानुवर्तनीय मूवमेंट क्या बोलेंगे, थर्मोट्रॉपिक या थर्मोट्रोपिज्म, कोई सा भी वर्ड लगा सकते हो आप। थर्मोट्रॉपिक या थर्मोट्रोपिज्म। यहां जो पादप अंग हैं, पादप जो अंग हैं वो पादप अंग ताप कम है या ज्यादा है उसके अनुसार, ताप कम या ज्यादा के अनुसार गमन करते हैं, अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूलिप, एनीमोन। यहां पर जो ट्यूलिप अलग पादप है, एनीमोन अलग है, कहीं एक समझ लें। ट्यूलिप और एनीमोन में क्या होता है, दिन के समय में, दिन के समय टेम्परेचर क्या होगा, अधिक, ताप क्या होगा, अधिक। तो इसके दिन के समय में इनमें क्या होता है, जो पुष्प व्रंत होता है, पुष्प क्रम का जो व्रंत होता है सूर्य की ओर मुड़ जाता है,
यहाँ इस प्रकार से, ये क्या कहलाता है, पुष्पक्रम ग्रंथ। आप लोगों ने पढ़ा है 11th में, पुष्पक्रम एक व्रंत पर लगे होगा। तो ये व्रंत दिन के समय जो पुष्पक्रम व्रंत है, सूर्य की ओर मुड़ जाता है, सूर्य की ओर मुड़ जाता है। तो ये किसको शो कर रहा है, ताप की ओर मूवमेंट। तो क्या बोलेंगे इसको, किस प्रकार की गति है, थर्मोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, थर्मोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। दूसरी प्रकार की गति कौन सी होती है, यहां पर जो ट्रॉपिक प्रकार की या ट्रोपिज्म प्रकार की जो गतियां हैं वो कैसी होती हैं, डायरेक्शनल, दिशात्मक। और यहां पर जो अनुकुंचनी गतियां होती हैं वो अनुकुंचनी गतियां कैसी होती हैं, अदिशात्मक। अनुकुंचनी या विसरित या अदिशात्मक गतियां, अनुकुंचनी, विसरित या अदिशात्मक गतियां क्या कहलाती हैं, नेस्टिक मूवमेंट या नॉन डायरेक्शनल, वो तो आपको बता दिया। इनको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, आदिशात्मक होती है। तो यहां पर जो बाह्य उद्दीपन दिया जा रहा है, जो बाहर से उद्दीपन आ रहा है, उद्दीपन कैसा होता है, विसरित होता है, दिशात्मक नहीं होता। कहीं से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, उद्दीपन विसरित होता है और अनुक्रिया का उद्दीपन से कोई संबंध नहीं होता। यहां जो अनुक्रिया होगी, इस अनुक्रिया का उद्दीपन से कोई संबंध नहीं होगा। अनुक्रिया का उद्दीपन से यहां पर कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि उद्दीपन कैसा है, विसरित, दिशा ही नहीं पता उसकी। जब दिशा नहीं पता तो अनुक्रिया किस ओर होगी, कैसे होगी, किसी भी ओर हो सकती है, कैसे भी ओर, कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ अनुक्रिया का उद्दीपन के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। अब यहाँ पर जो अनुकुंचनी या विसरित जो गतियां होती हैं वो होती कौन कौन सी हैं, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कंपानुकुंचनी गतियां और दूसरी होती है निशानुकुंचनी गतियां। ए कंपानुकुंचनी गतियां, क्या बोलते हैं कंपानुकुंचनी गतियां को, सेस्मोनेस्टिक, सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। कंपानुकुंचनी गतियां का जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो आता है माइमोसा पुडिका, माइमोसा पुडिका। अब आ गया होगा समझ में क्या कह रही थी, छुई मुई। यहां पर जो माइमोसा पुडिका होती है, जो छुई मुई होती है, यहाँ पत्ती कैसी पाई जाती है, यहाँ पर पत्ती जो पाई जाती है उसमें पत्ती पूर्ण संयुक्त पत्ती पाई जाती है। और संयुक्त पत्तियों में कैसे होते हैं, पर्णफलक में कटाव छटाव होते हैं, वो आपके फाइनल में देखोगे वो चीजों को। जो संयुक्त पत्तियां होती हैं वहां एक चीज जान लो, पर्णक पाए जाते हैं। उस पत्ती को पत्ती ना कह करके क्या कहेंगे, पर्णक। ये पर्ण ग्रंथ होता है, यहाँ छोटी छोटी इस प्रकार से पत्तियां लगी होती हैं, जिनमें व्रंत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसे इन पर पत्तियां लगी होती हैं। तो यहाँ ये क्या कहलाते हैं, पर्णक कहलाते हैं। पर्णक कहला करके छोटे छोटे क्या कहलाते हैं, पर्णक। तो माइमोसा पुडिका में कुछ इसी प्रकार की संयुक्त पर्ण पाई जाती है, इसके अंदर संयुक्त पर्ण पाई जाती है, संयुक्त पर्ण होती है। तो संयुक्त पर्ण में ये नीचे पर्ण, ये पर्णग्रंथ,
ये क्या कहलाता है? पर्णवृंत। तो यहाँ पर्णवृंत नीचे से कैसा होता है? फूला हुआ होता है। किसमें? माइमोसा पुड़का की बात कर रहे हैं, फूला हुआ होता है। और फूले होने की वजह से यहाँ पर जल क्या होता है? स्टोर, या फिर कहें कि जल यहाँ पर एक्सेस में होता है, जल यहाँ पर आधिक्य में होता है। अब क्या होता है कि हमने माइमोसा पुड़िका की पत्ती को छुआ, हमने उसको टच किया, तो टच होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा? जैसे हम माइमोसा पुड़िका की पर्ण को टच करेंगे तो यहाँ पर स्फीति दाब में परिवर्तन होगा। छुई मुई को टच करने पर, छूने पर क्या होगा? स्फीति दाब में परिवर्तन होगा। और स्फीति दाब में परिवर्तन कैसे होगा? पत्ती कैसे होती है? बिल्कुल कैसे हो जाती है? मुरझा जाती है, या फिर कहें कि सिमट जाती है। सिमटती नहीं है, वो मुरझाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मान लिया पर्णक में ये पर्ण लगी हुई है, हमने इसको यहाँ से टच किया, टच करने के बाद में से जो इसमें जल था, जिसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ चुका है स्फीति दाब, तो स्फीति दाब की वजह से पत्तियां क्या होती हैं? फैली हुई होती हैं। जैसे ही टच करेंगे वाटर कहाँ चला जाएगा? पर्णवृंत। और पर्णवृंत से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? पर्णवृंत के जो फूला हुआ भाग है, इसको क्या बोलते हैं हम? पर्णवृंत पल्प। सॉरी, पल्प नहीं, तल्प बोलते हैं इसको, तल्प। तो यहाँ ये फूला हुआ जो भाग है, जिसे हम पर्णवृंत तल्प कह रहे हैं, वाटर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ जाने की वजह से पत्ती क्या हो जाएगी? कुमला जाएगी। तो यहाँ माइमोसा पुड़िकांक में टच करने पर स्फीति दाब में परिवर्तन होता है, और स्फीति दाब में परिवर्तन होने पर जल पत्ती में से निकल के पर्णवृंत तल्प में चला जाता है, और पादप की पत्ती है जो मुरझा जाती है। कुछ समय बाद, 2-4 मिनट बाद क्या होगा? यहाँ से वापस जो जल गया था निकल के, वो वापस कहाँ आ जाएगा? लीफ में। और लीफ कैसी हो जाएगी? वापस से स्फीत अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ जो माइमोसा पुड़िका है, इस माइमोसा पुड़िका में स्फीति दाब परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर कंपानुकुंचनी गति हो रही है, यहाँ पर कंपानुकुंचनी गति हो रही है। नेक्स्ट जो दूसरी पाई जाती है, वो पाई जाती है निशानुकुंचन गतियां। जो दूसरी पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं निशानुकुंचन। यही आएगा गतियां, निशानुकुंचन गतियां। इनको क्या बोलते हैं? नेक्टिक नेस्टिक मूवमेंट, स्मॉल आएगा एनबी, सॉरी, नेक्टिक नेस्टिक मूवमेंट। जो निशानुकुंचन गतियां होती हैं, यहां जो पुष्प और जो पत्तियां होती हैं, पुष्प और पत्तियों में परिवर्तन होता है, इनकी आकार आकृति में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कैसे होता है? दिन के समय अलग होता है और रात के समय अलग होता है, दिन रात के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? निशानुकुंचन गतियां। तो यहाँ इन पुष्प और पत्तियों में परिवर्तन दिन और रात के परिवर्तन के साथ यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। रात्रि के समय स्थिति इनकी कुछ होगी और दिन के समय इनकी स्थिति यहाँ पर कुछ होगी, तो यहाँ इनकी स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं निशानुकुंचन गतियां। पहली प्रकाशानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन गति, प्रकाश को फोटो नेस्टिक। मूवमेंट। जो प्रकाशानुकुंचन गतियां होती हैं, प्रकाशानुकुंचन में क्या होता है कि प्रकाश उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। जो लाइट है वो लाइट किसके रूप में कार्य करेगी? उद्दीपन के रूप में। जैसे डे के टाइम में क्या होता है? फ्लावर खुल जाते हैं, सनफ्लावर की बात कर रहे हैं,
सूरजमुखी के पादप की बात करें, सॉरी ये तो मूवमेंट पूरी होगी। डे के समय जो पुष्प होते हैं वो खिल जाते हैं, पुष्प खिलते हैं, और रात के समय क्या हो जाते हैं, बंद। रात में क्या हो जाते हैं, बंद। तो ये किसकी वजह से ये गति लाइट के कारण हो रही है, लाइट में खिल रहे हैं और रात में लाइट नहीं है तो बंद हो रहे हैं। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, प्रकाशानुकुंचन मूवमेंट कहलाती है। दूसरी जो पाई जाती है वो पाई जाती है तापानुकुंचन, तापानुकुंचन, तापानुकुंचन गति। क्या बोलेंगे इसको, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। ताप के कारण हो रही है। ट्यूलिप क्रोकस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ट्यूलिप क्रोकस के जो फ्लावर हैं, इनके जो पुष्प हैं, ये पुष्प उच्च ताप पर खिलते हैं, उच्च ताप पर खिलते हैं। अगर ताप कम रह गया तो ये नहीं खिलेंगे। ट्यूलिप है, क्रोकस है, इनके पुष्प क्या होते हैं, टेम्परेचर हाई होने पर ही खिलते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में हम जो गुलाबी, चटक गुलाबी कलर का एक फ्लावर होता है जो गर्मियों में भयंकर गर्मी में खिल जाता है दोपहर के समय। तो ये ऐसे पुष्प क्या होते हैं, ये तापानुकुंचन प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर ये दिन में जब टेम्परेचर हाई होता है उस वक्त ये खिल जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, शाम का टाइम आने लगा, वैसे ये बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। हाइपोनेस्टिक, हाइपोनेस्टिक, आप लोगों ने ड्रोसेरा नाम सुना होगा। ड्रोसेरा कैसा है, कीट भक्षी पादप होता है ड्रोसेरा। इस ड्रोसेरा की जो लीफ होती है, इसकी लीफ के अंदर ऐसे यहाँ पर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। लीफ में कांटेनुमा, कटोरा टाइप में होती है इसकी लीफ, कांटेनुमा या फिर कहें कि तंतु जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जैसे ही इनसे आकर के कोई टच हुआ, कीट, जैसे कीट टच होता है तो ये इससे खुली हुई संरचना होती है ऐसे, तो कैसे हो जाती है, यूं बंद। इसके जो ये स्पर्शक से लगे हुए हैं, जो तंतु जैसे लगे हुए हैं, ये कीट के टच होने पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको बंद होने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो यहाँ जो गति किसको शो कर रही है, हाइपोनेस्टिक गति को, जो यहाँ कीटभक्षी पादपों में प्रदर्शित हो रही है। और ये तब तक नहीं खुलती हैं पत्तियां जब तक वहां पर इसका कीट का पाचन नहीं हो रहा है, तो यहाँ वापस से फ्री उसी स्थिति में आ जाती है। तो इसके किनारे पर लगे हुए जो स्पर्शक जैसी संरचनाएं हैं वो यहाँ पर टच होने पर गति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम थिग्मोनेस्टिक तो नहीं कहेंगे, क्यों, टच होने पर हो रही है, लेकिन यहाँ कुछ अलग प्रकार की है ये, तो इसको हाइपोनेस्टिक गति कहते हैं। यहाँ आपकी मूवमेंट कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स।